अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेलर्स थ्योरम को, और इसके अलावा हम टेलर्स सीरीज़ भी देखेंगे और फर्दर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट है लेट एफ सी बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन अ सर्कल सी विद सेंटर जी इज इक्वल टू ए एंड रेडियस आर। Further, let z is equal to a plus h be an interior point of C, then for every point z within the circle C we have। अब इसमें यह है कि हमारे पास एक फिगर अगर आपको नज़र आ रही है तो ये एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर A है, जिसका रेडियस R है, और z माइनस ए मॉडुलस इज इक्वल टू R, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी। और ठीक है, और इसके इंटीरियर में एक पॉइंट H पड़ा है, तो जिसको हमने नाम दिया है z इज इक्वल टू ए प्लस एच का। अब इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है या जो थ्योरम है, हम कह सकते हैं टेलर थ्योरम। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जी माइनस ए एफ प्राइम ऑफ ए, यानी कि एफ का सिंगल डेरिवेटिव, इसी तरह प्लस जी माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर ये इसकी एंड टर्म है, उसके बाद भी ये जारी है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो z माइनस ए की पावर n और n फैक्टोरियल एफ ऑफ n, एफ ऑफ nth, ये nth डेरिवेटिव है, इनटू a, और यहाँ पे n आपके पास क्या है, 0 टू इन्फिनिटी है। या अगर हम z की जगह जो है वो a प्लस एच रिप्लेस कर दें तो ये फिर पूरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, एफ ऑफ ए प्लस जी माइनस ए की जगह एच आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ ए आ जाएगा, जी माइनस ए जो है ना वो आपके पास एच के बराबर है, तो ये एच स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल, ये सारा कुछ वही आ जाएगा। और इसको भी हम जो है ना किस फॉर्म में फिर लिख सकते हैं, एच की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ ऑफ एनथ डेरिवेटिव ऑफ ए फॉर एच इज इक्वल टू जी माइनस ए, या जी इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो ये दो उसकी कह लें समेशन फॉर्म में है दोनों की। पहली अगर z माइनस ए यूज़ करें और दूसरी अगर z माइनस ए की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, h रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास बनती है। तो हमने जो है इसको प्रूव करना है कि ये सीरीज़ हमारे पास कैसे आती है, ये फंक्शन हम कैसे हासिल करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें गिवन है कि सी हमारे पास सर्कल है, z माइनस ए मॉड इज इक्वल टू आर विद सेंटर z इज इक्वल टू ए उसका सेंटर है, रेडियस उसका क्या है, r है। फर्दर हम लेट करते हैं कि ए प्लस एच जो है वो कोई इंटीरियर पॉइंट है सी का, जो कि हमने पीछे फिगर में देखा है। अब बाय कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फार्मूला को अगर यूज़ करें, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए माइनस एच डी जी। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, ये जो बटे के नीचे है, ओके, 1 ओवर z माइनस ए माइनस एच। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये बन जाएगा z माइनस ए माइनस एच, इसकी पावर -1 हो जाएगी। और इसको मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, z माइनस ए को मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, h लैदा लिख दूँ, और ये -1। अब इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ओके, बाइनोमियल थ्योरम क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि a माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू ए एन माइनस एन ए एन माइनस 1 बी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 ए एन माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस बी एन अप टू सो। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है जो कि हम इसके ऊपर लगाने जा रहे हैं। इसको आप कंसीडर कर लें, ये ए के बराबर है और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, और उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम दोबारा इसको लिखेंगे, 1 ओवर z माइनस ए माइनस एच इज इक्वल टू, ओके, ये बन जाएगा z माइनस ए माइनस एच पावर -1। अब जो है इसको रिप्लेस करते हैं, तो पहले ए की पावर n
ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या है हमारे पास n है, जो भी पावर है वो लिखेंगे, फिर क्या आएगा a की पावर में से एक कम करेंगे, ठीक है, और साथ में जो है उसकी पावर 1 आएगी, फिर प्लस आएगा हमारे पास, फिर आएगा n माइनस 1, ठीक है, और फिर इसकी पावर और कम हो जाएगी जो -3 हो जाएगी, इस तरह h की पावर 2 हो जाएगी। करते करते हम जो है चलते जाएंगे, ये बन जाएगा z माइनस a की पावर -n-1, ठीक है, यानी कि nth टर्म तक जब हम पहुँचेंगे ये बन जाएगा hn, और इसके बाद अगर हम अगली टर्म लिखना चाहें तो वो होगी z माइनस a, ओके, ये हमारे पास बन जाएगी -n-1 z माइनस a माइनस h की पावर -1 और hn+1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसकी जो नेगेटिव पावर है उसको हम ख़त्म करते हैं, मतलब इसको बट्टे में लेके आते हैं प्रॉपर फॉर्म में। ये बन जाएगा 1 माइनस जी माइनस ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस ये -2 बनेगा, ये -1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये +2 बनेगा। सॉरी, यहाँ पे ना इसका 2 फैक्टोरियल और इसका n फैक्टोरियल ये लगाना था हमने, ओके। तो ये बन जाएगा h/z माइनस ए स्क्वायर प्लस, ओके, अप टू सो ऑन hn/z माइनस ए की पावर n+1 प्लस hn+1 ओवर z माइनस ए की पावर n+1 z माइनस ए माइनस h। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, z माइनस ए माइनस एच का, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को जो है हम पुट करते हैं 1/z माइनस एच की वैल्यूज़ को 1 के अंदर, तो देखते हैं हमारे पास क्या बन जाएगा। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। ये बन जाएगा f(a) प्लस एच इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा जी, ओके, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल। अब f(z)dz को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, 1/z माइनस ए प्लस h/z माइनस ए होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन hn/z माइनस ए n+1 प्लस hn+1 ओवर z माइनस ए की पावर n+1 z माइनस ए माइनस h, ठीक है। और ऊपर क्या है हमारे पास f(z) dz, ये भी साथ में रहेगा, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई है। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, सबको अलग-अलग लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे ये ज़रा आपने देखना है। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगी f(a) प्लस एच इज इक्वल टू, अब ये 1/2 पाई आयोटा सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, f(z) dz भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल f(z) ओवर z माइनस ए dz। इसी तरह दूसरा h कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं, 2 पाई आयोटा इंटीग्रल c f(z) ओवर z माइनस ए का होल स्क्वायर dz प्लस अप टू सो ऑन hn बाहर आ जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटीग्रल c f(c) ओवर c माइनस ए की पावर n+1 dz प्लस hn+1 ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन f(z) ओवर
z माइनस ए की पावर n प्लस वन और साथ में आएगा z माइनस ए माइनस एच टी जी। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेपरेट सेपरेट आ जाएंगे। तो अब एक फार्मूला, इसको इक्वेशन नंबर जो है 2 का नाम देंगे। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा ओके काशी इंटीग्रल फार्मूला की जो डेरिवेटिव फॉर्म है, यूजिंग डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ काशी इंटीग्रल फार्मूला। ओके, वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास एफ एन ए इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ ऑफ जी डी जी ओवर जी माइनस ए की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो इस चीज़ ये वाली वैल्यूज़ भी इसके अंदर रखते जाएंगे, देखते हैं कि ये क्या बनता है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास पहली है टर्म, तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n फैक्टोरियल है, तो साफ ज़ाहिर इसका मतलब है कि ये जो है 0 का फैक्टोरियल है 1 और 2 पायोटा एफ ऑफ जी, और अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे n की जगह भी क्या होगी, 0 होगी, तो z माइनस ए बनेगा। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि फिर ये खाली एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए टी जी। इसी तरह अगर इसको हम कंपेयर करना चाहते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एफ का सिंगल डेरिवेटिव मतलब है 1 का इंटीग्रल 2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ जी, और यहाँ पे एन की जगह क्या होगा 1 होगा, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा डी जी। सिमिलरली जो है हम इनको रिप्लेस करेंगे और ये हमारे पास एक लास्ट टर्म जो है ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, इसको हम आर से ज़ाहिर करते हैं, और ये हमारे पास एच एन प्लस वन ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए की पावर एन प्लस वन जी माइनस ए माइनस एच टी जी। ठीक है, तो अगर ये वाली शक्ल जो है हम इसकी बना लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ओके ये बनेगी एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, ये पहली टर्म हमने शो की कि ये एफ ऑफ ए की इक्वल है, फिर दूसरी टर्म ये हमने शो की कि ये हमारे पास एच बाहर रहेगा, जो बाकी सारा सेटअप जो एफ प्राइम ऑफ ए की इक्वल है, प्लस अगर इसे नेक्स्ट टर्म लेते तो होती है एफ ट्रिपल डेरिवेटिव, और इसी तरह चलते जाएंगे, और ये आखिरी टर्म जो ये हमारे पास बनेगी ये बनेगी एच एन ओवर एन फैक्टोरियल ओके एफ एन ऑफ ए, और इसको इस लास्ट टर्म को हमने आर का नाम दिया है तो इसको हमने आर एन का नाम देंगे। ठीक है, ये आर एन होगी हमारे पास। अब आप ये देख सकते हैं कि जो थ्योरम में हमें दिया गया था वो ये फार्मूला था, ये टर्म जो है इसमें अब हमारे पास इजाफी आ रही है, बस इसको हमने जो है यहाँ से रिमूव करना है और इसके बाद हमारा प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा सा रह गया अब, तो इसमें हम देखते हैं कि ये थ्योरम कब प्रूफ होगा, व्हेन जब आपका आर एन ज़ीरो को अप्रोच करेगा एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आर एन जो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। इसको हम ज़रा देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। अब जो है हमारा जो वाहिद काम है वो आर एन को सॉल्व करना है। आर एन है हमारे पास ओके एच एन प्लस वन ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ सी ओवर जी माइनस ए एन प्लस वन जी माइनस ए माइनस एच टी सी। ठीक है, अब जो है हम मॉड ले लेते हैं दोनों साइड से, तो आर एन मॉड इज इक्वल टू
एच एन प्लस वन, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मॉड ले ना लें 2 पाई आयोटा, चलें इन दोनों को मॉड भी ले लेते हैं। इसी तरह मॉड लेंगे एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए माइनस एच, इसका मॉड लेंगे, ठीक है। और हमारे पास बच जाएगा डी जी ओवर जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन, ठीक है। यही कुछ बच गया। अब जो है कुछ सपोजिशन है जो हम इसके अंदर करने वाले हैं, और वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पहली बात यह है कि हमने सपोज किया था, ओके इसका भी मॉड ले लें, z माइनस ए का मॉड जो है वो r के बराबर है, तो इसकी जगह हम r रिप्लेस करेंगे। दूसरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ डी जी ये हमेशा किसके इक्वल होती है, 2 पाई r के इक्वल होती है। अगर आप जो हम सर्कल हमने बनाया था, मैं अभी फिर भी बनाऊंगा, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारी लिमिट होगी 0 to 2 पाई, और डी जी जो है वो क्या है, डी आर के इक्वल हो जाता है, यानी कि ये इस तरह का है 2 पाई डी आर, तो इसका आंसर क्या होता है हमेशा 2 पाई आर, ठीक है। ये हमने एक सर्कल बनाया था, ए हमारा सेंटर था, आर रेडियस था, और ये एक पॉइंट हमने एच लिया था, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एच का डिस्टेंस आर के डिस्टेंस से कम है, तो जब एच पे आर डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगा, ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। और एक और बात, चूँकि फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है, ठीक है, ये वाला स्टार्ट में अगर आपको याद हो तो हमने सपोज किया था कि फंक्शन जो एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है, और कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो है वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। या आप कह सकते हैं कि जो एनालिटिक है वो कन्वर्जेंट होता है और वो बाउंडेड होता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे टर्म है एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए माइनस एच, ये लेस देन एम होगी, ये बाउंडेड है, तो ये किसी ख़ास पॉजिटिव रियल नंबर से कम होगी। तो अब यहाँ पे हमारे आर एन की क्या शक्ल बन जाती है, इसको ज़रा हम देखते हैं। और ये एच एन प्लस वन ओवर 2 पाई, ठीक है। अब आयोटा का अगर आप मॉड लेते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 1 आयोटा, और इसकी मॉडुलस वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है, तो वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एफ ऑफ जी और जी माइनस ए माइनस एच, तो ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू एम है, तो फिर यहाँ पे लेस देन और इक्वलिटी आ जाएगी। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ओके यहाँ पे मैं लिख दूँगा एम, ओके। डी जी जो है मुझे पता है 2 पाई आर के इक्वल है, उसकी जगह वो लिख दिया, और बटे में जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, आर जेड माइनस ए की जगह आर रिप्लेस करूँगा तो एन प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम फर्दर सॉल्व करेंगे, और ये हमारे पास क्या बनेगा, मैं इसे दोबारा से लिखूँगा, आर एन इज इक्वल टू, ओके लेस देन आर इक्वल टू एच एन प्लस वन ओवर 2 पाई एम 2 पाई आर ओवर आर की पावर एन प्लस वन, तो ये बन जाएगा आर एन लेस देन आर इक्वल टू, ओके एक आर से एक पावर कैंसिल हो जाती है, 2 पाई से 2 पाई, तो ये बन गया एम, एक एच मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, और एक बन जाएगा एच एन ओवर आर एन, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर एन लेस देन आर इक्वल टू एम एच एच ओवर आर, ओके इन दोनों की पावर एन। और हमने पढ़ा था कि एच ओवर आर का मॉड जो है लेस देन 1 है, तो जब हम इस साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी एम एच ओवर आर की पावर एन, तो ये हमारे पास किसको अप्रोच कर जाएगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये लेस देन 1 है, तो ये इन्फिनिटी बट्टे में आ जाए तो सब कुछ ज़ीरो बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आर एन क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, और यही हमारा टारगेट था। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो ओरिजिनल इक्वेशन क्या बनेगी, वो बन जाएगी ओके एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ इक्वल टू
एफ ऑफ ए प्लस एच एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ए अप टू सो ऑन एच एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन इंटू ए अप टू सो ऑन जारी रहेगा। इसी तरह अगर ए प्लस एच की जगह आप जी रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जी एफ ऑफ ए प्लस ये बन जाएगा जी माइनस एच, सॉरी ये एच की जगह जी माइनस ए बनेगा, ए प्लस अप टू सो ऑन जी माइनस ए की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन इंटू ए अप टू सो ऑन। और इसको अगर मैं समेशन की फॉर्म में लिखूं तो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये बनेगा z माइनस ए की पावर n एफ ऑफ n इंटू ए ओवर n फैक्टोरियल। और ये है हमारे पास टेलर सीरीज़। क्या है हमारे पास? टेलर सीरीज़ है। अब यहाँ पे बड़े रिमार्क्स हैं मज़ेदार से। रिमार्क बड़ा अहम है, इसे आपने याद रखना है। इफ व्हेन a is equal to 0 then it is Maclaurin series। टेलर सीरीज़ के अंदर अगर आप क्या कर दें, ए को ज़ीरो रिप्लेस कर दें, यानी कि ये बन जाएगी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जी। अब जो है ए तो ज़ीरो हो जाएगा, जी की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन और ए की जगह भी ज़ीरो, तो ये बन जाएगा आपके पास मैक्लारन सीरीज़। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एफ ऑफ जी जो आपने लेना है वो आपने हमेशा एनालिटिक लेना है, तभी आपका ये प्रूफ होगा। और इसमें जो इसके कोफिशेंट हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके पास हैं एफ ऑफ ए, एफ प्राइम ऑफ ए, एफ एन ऑफ ए, एफ डबल ए, तो ये जो है ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं? टेलर कोफिशेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये सीरीज़ जो है इसको हम टेलर एक्सपेंशन भी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, ये जस्ट थ्योरम था, उसका प्रूफ था। मैक्लॉरन सीरीज़ भी आपने साथ ही सीख ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टेलर सीरीज़ की 3 से 4 एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।